नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को हमने ब्रीफ में समझा था हमारे लास्ट वीडियोस में। अब हम इसको आगे और बड़े स्तर पर पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये आपने पढ़ा था और आपने देखा था कि 8 को अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 8 बट्टा 1। ये देखो, ये p बटा q की फॉर्म में हो गई, है ना। और इसके बाद में जैसे मान लीजिए 2/3, तो ये भी p बटा q की फॉर्म की है। क्लियर है इतना? तो हम संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को p बटा q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, तो ये तो फाइनल है कि आप उसे अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यानी नीचे वाली संख्या का आपको ऊपर वाली संख्या में भाग देना पड़ेगा। यानी आप नीचे वाली संख्या का भाग दे सकते हैं ऊपर वाली संख्या में। इतना तो क्लियर है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ परिमेय संख्याओं की, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो q का भाग हम p में दे सकते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं, जब हम नीचे वाली संख्या का भाग देंगे ऊपर वाली संख्या में, तब हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है नीचे वाली संख्या का जब अपने ऊपर वाली में भाग दिया हो तब पॉइंट के पहले ही ख़त्म हो गई हो वो। जैसे 8 में मैंने भाग दिया 2 का, तो 2 चौक 8, ये 4 बार गया, ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। इसके बाद ये भी संभव है, जैसे 8 में मैंने भाग दिया 3 का, है ना, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, पॉइंट बच गए 2, 0, 3 छक्के 18, 3 छक्के 2.666, ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो हो सकता है कि जब आप नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग दो तो पॉसिबल है कि वो पॉइंट के पहले ही रुक जाए, या ये भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद में 2 स्थानों तक या 1 स्थान तक जाके रुके, या ये भी संभव है कि वो लगातार बढ़ती जाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो इस आधार पर हम परिमेय संख्याओं को देखते हैं कि परिमेय संख्याएं किन किन रूपों में हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। परिमेय संख्याएं किन किन रूपों की होती है? टर्मिनेटिंग यानी शांत संख्या कौन सी होती है? नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग आप दें तो वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है पॉइंट के पहले ख़त्म हो सकता है पॉइंट के बाद ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म हो जाए, ठीक है, पूरा भाग चला जाए, तो वे तो हो गई टर्मिनेटिंग यानी शांत। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुई तो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे बढ़ती जाए लगातार, और रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई संख्या बार बार रिपीट होती जाए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल्स में बता दिया था। तो यहाँ पर हम सिर्फ इन शब्दों का यूज़ करेंगे कि ये शांत या फिर अशांत आवर्ती के रूप में हो सकती है। अब देखो परिमेय संख्याएं कैसी कैसी दिख सकती है, आप देखिए। पहली परिमेय संख्याएं शांत हो सकती है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, है ना। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि 8 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है, तो ये शांत हो गई, 2 टाइम गया इसका डिवाइड। या पॉसिबल है कि आप 100 में डिवाइड करें 36 का, सॉरी 100 का डिवाइड 36 में करें तो 0.36, यानी 36 पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक जाके रुक गया, इसका मतलब भाग पूरा गया, ठीक है। 8 में भाग दें 8 का भाग दे 33 में तो 4.125, तो ये देखो 125 यानी कहीं ना कहीं जाकर रुक गया। यहाँ पर ये देखो 0.8225, तो ये भी रुक गया, इसका मतलब भाग पूरा जा रहा है, यानी ये कैसी है? शांत संख्या है, ठीक है। और जब नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग देते हैं और आपको प्राप्त संख्या शांत होती है, तो इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होगी? शांत परिमेय संख्याएं। अब बात करें हम अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं की। अब मान लीजिए कि ये शांत नहीं हुई और पॉइंट के बाद में आगे बढ़ती गई, है ना, तो परिमेय संख्याएं हम किन्हें कहेंगे? ये देखिए 11 का डिवाइड किया आपने 1 में,
तो ये है 0.09090909 0, फिर आगे 9 आएगा। यानी यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 09 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, इसमें इसका जो बार का निशान है वो लगेगा 0.09, इसके ऊपर लगेगा बार। ये मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, 0.090909। यानी जब नीचे वाली संख्या का आपने ऊपर वाली में भाग दिया तो क्या मिला आपको, एक संख्या रिपीट हो रही है, एक फिक्स पैटर्न में ये संख्याएं रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। अशांत यानी आगे बढ़ती भी जा रही है, आवर्ती का मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है, अगर नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग दो और वो भाग पूरा पूरा जाए यानी शांत हो, तो परिमेय संख्या शांत प्रकार की भी हो सकती है। और अशांत होगी तो कैसी होगी, आवर्ती वाली होगी, है ना। यानी पॉइंट के बाद में आगे ये कुछ ना कुछ रिपीट करती रहेगी। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो फिर अशांत अनावर्ती कहलाएगी और वो परिमेय संख्याएं नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 0.181818, तो यहाँ पर 18 पर बार लगेगा 0.18 बार। ठीक है, क्योंकि 18 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद 0.8888 यानी 0.8 यानी 8 पर बार, क्योंकि 8 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही नीचे देखो 230769 230769, तो यहाँ पर 230769 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। क्लियर है। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ये संख्या अशांत अनावर्ती के रूप में होती है। अशांत मतलब कि पहली बात तो ये कि आप इन्हें p/q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और यदि आपने किसी भी तरीके से इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी ये दशमलव प्रसार निकाला है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, न तो ये शांत होगा, ठीक है, और अगर अशांत हुआ तो अशांत कैसा होगा, अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती यानी कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। पॉइंट के बाद में संख्या आगे बढ़ती तो जाएंगी लेकिन बार बार रिपीट नहीं होंगी। ऐसी संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पहले 10 आया तो बाद में 100, फिर 1000, फिर 10000, मतलब कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद बात करें √2 की, तो √2 में 1.4 142 1356 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपके सामने, आप इन्हें पता कैसे करेंगे यदि आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई होगी कि ये संख्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम परिमेय संख्याओं को देखते हैं। देखो परिमेय संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो पहले आपके सामने ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। पहला प्रश्न 3.142678, क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, पता करते हैं। परिमेय संख्या p/q की फॉर्म की होती है, यानी ये संख्या भी p/q की फॉर्म की होनी चाहिए। क्लियर है। तो हम इसको p/q की फॉर्म में कैसे बनाएं, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ हैं कुल। तो यानी जब ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितनी ज़ीरो आ गई, 6 ज़ीरो आ गई, 1 के बाद में 6 ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इस रूप को आप देखिएगा कि ऊपर एक संख्या है, नीचे एक संख्या है ना, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं है। मैंने कहा था q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, नीचे 10 लाख है न कि 0 है। क्लियर है। तो नीचे भी कोई संख्या है, ऊपर भी कोई संख्या है, इसका मतलब ये p/q की फॉर्म की है जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 0.0000234, इसकी बात करते हैं। क्या ये परिमेय संख्या है। जब मैंने ऊपर से पॉइंट को हटाया
तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना। तो जब मैं ऊपर से पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे 8 जीरो लग जाएगी। और आप जानते हैं कि ये जो ज़ीरो हैं जब पॉइंट हट गया तो ऊपर ओनली 2 3 4 बचे, क्योंकि इनके पहले ज़ीरो होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया आपके 2 3 4 और नीचे 10⁸, क्योंकि 1 के आगे 8 जीरो है ना। अब ये देखो P/Q की फॉर्म की है जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है इतना। इसके बाद बात करें हम, ये जो संख्या आप देख रहे हैं 0.3 बार, क्या ये परिमेय संख्या है? देखो 0.3 पर बार का मतलब क्या हुआ कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है। अब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जो संख्याएं शांत होती है उन्हें तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। पॉइंट को उठाएंगे नीचे आ जाएगा, बटे में 0 आ जाएगी और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बात करें अशांत संख्याएं आ जाए, जैसे ये अशांत संख्या है, तो इसको P/Q की फॉर्म में दिखाने का एक फिक्स पैटर्न है। पैटर्न क्या है, ध्यान दे करके सीखना इसको, इस पैटर्न को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं, आप पहले उस संख्या को लिख लीजिएगा। 0.3 बार है तो पहले आप इसको एक्सपेंशन के रूप में लिख लीजिए 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने संख्या मानी है इसको आप x के इक्वल में मान लीजिए, 0.03333 ये हो गया। ठीक है, मान लिया आपने। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। आपको ये जो पहली इक्वेशन बनानी है, ये कब बनानी है, जो संख्या आपने मानी है x के बराबर में, आप उसको देखिए कि क्या ये पॉइंट के बाद में क्या सिर्फ जो संख्या रिपीट हो रही है क्या वही संख्याएं बची हुई है। हाँ बिल्कुल, देखो 0 पॉइंट के बाद में सिर्फ जो संख्या रिपीट हो रही थी वही संख्या यहाँ पर बची हुई है। इसका मतलब आपको ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। क्या किया आपने, पहले जो संख्या आपको बार की फॉर्म में लिखी हुई थी उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया, है ना। इसके बाद में आपने इसको x के इक्वल में मान लिया। अब आप यहाँ चेक करो कि क्या पॉइंट के बाद में जो संख्या हैं क्या वो जो बार बार संख्या रिपीट हो रही थी वही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, बस 3 है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ और नहीं है। नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पर, कोई जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनानी है। अब जो संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट कौन हो रहा है, 3, इसको आपको पॉइंट के इस साइड में लाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, है ना। और जब 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.333 डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर है। अब आप ज़रा सोचिए, आप यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो नीचे कितनी ज़ीरो लाएंगे, 1 2 3। समझ में आ रहा है। देखो 3 3 3 ये तो आगे बढ़ती जाएंगी, तो जितनी संख्या आगे बढ़ेगी उतने ज़ीरो नीचे भी बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ 3 संख्याओं तक मान के चलता हूँ इसको, है ना। 3 संख्या तक माना तो यानी नीचे भी 3 ज़ीरो आने चाहिए। अब आप ज़रा सोचिए कि 1 ज़ीरो से अगर इस 1 ज़ीरो को काट दिया जाए तो कितनी ज़ीरो बच गई, 2। अब वापस से आप 2 ज़ीरो को ऊपर ले जाओ तो ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी पीछे से 2 संख्या छोड़ के, यानी पहली दूसरी, यानी ये इस 3 के जस्ट बाद में यहाँ पॉइंट लगेगा। क्लियर है। तो आपको क्या मिला आंसर, ये आंसर मिला नेक्स्ट स्टेप में 10x इक्वल्स टू, ये 1 3 आपने 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया था तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, है ना। तो मिला आपको 3.33 और ये 1 3 मैंने मन से लगा दिया, क्योंकि हम क्या है कि पॉइंट के बाद में यहाँ भी 3 3 थे आगे और यहाँ भी 3 3 है, इसलिए मैं इनको बराबर करना चाहता था, तो इसलिए 1 3 मैंने ले लिया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप देखिएगा कि जो संख्या रिपीट हो रही थी क्या वो पॉइंट के पहले आ गई है? बिल्कुल आ गई है। इसका मतलब ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब आपको इक्वेशन 2 में से 1 को लेस करना है, यानी 10x में से आप x को लेस करेंगे, और वैसे 3.333 डॉट डॉट में से आप 0.333 डॉट डॉट को लेस करेंगे। ये क्लियर है। तो 10x में से 1x को लेस किया तो मिल गया आपको 9x, और 3.333 में से लेस किया 0.333 को, तो इन तीनों 3 में से इन तीनों 3 को लेस किया तो 0 बच गया, और पॉइंट के इस साइड में 3 में से 0 को लेस किया तो आपको मिल गया ओनली 3, यानी पॉइंट के बाद की सारी संख्याएं खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया, है ना। अब यहाँ से x को अपनी जगह रखा आपने और 9 को उधर ले गए, तो ये बटे में चला गया 3/9, 3 का डिवाइड किया 3 बजे 3 3 3 या 9, अगर कट रहा है तो काट दो, तो हमने काट दिया इसको, तो मिला हमको 1/3। क्या ये 1/3 p बटा q की फॉर्म का है? बिल्कुल है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हमको मिल रहा है, यानी ये हमारी परिमेय संख्या की जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप सोचिएगा कि आपको जो शुरुआत में नंबर दिया गया था, क्या दिया गया था? 0.3 बार, यानी 0.333। आपने इस नंबर को क्या माना था? आपने इस नंबर को माना था x, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है अभी 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस 0.333 था उसको आप 1/3 के रूप में लिख सकते हो, यानी इस संख्या को आपने p बटा q की फॉर्म में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब ये संख्या परिमेय संख्या है तो ये संख्या भी परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर कि ये एक परिमेय संख्या है 0.333। ठीक है, आप सिर्फ मेरी इस वीडियो को बार बार देखना और इन सवालों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके आगे हम इसी तरह के कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।